देखिए, आपने ही हासिम भाई, मैं आपको आपके ही चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उच्च शिक्षा राजकीय महिला डिग्री कॉलेज का मुद्दा आपने ही मुझे बताया था। और जिस दिन आपने बताया उसी दिन मैंने अपने पैड के माध्यम से सीएम को पत्र लिखा और सीएम कार्यालय में जाके इस चीज़ का सूचना दिया कि लहरपुर में बालिका डिग्री कॉलेज 8 साल हो गया बन के तैयार था और कार्य अधूरा था। बिल्डिंग आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट्स में, आपको ताशिम अंसारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी है लहरपुर में और हमारे साथ में मौजूद है फिल्म अभिनेता संग्राम सिंह पटेल। संग्राम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हासिम भाई, और आपके इस चैनल के माध्यम से हम लहरपुर की सभी जनता जनार्दन का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं। संग्राम जी, जो लहरपुर के कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पे आप लगातार कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, जिसमें चाहे उच्च शिक्षा को लेकर के बालिकाओं के लिए डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो, चाहे लहरपुर में परिवहन को लेकर के रोडवेज बस अड्डे की व्यवस्था हो, और चाहे चिकित्सा को लेकर के आपके द्वारा महिला अस्पताल बनवाने की जो है बात रखी गई हो। ये सारे मुद्दे आपके द्वारा प्रमुखता से लगातार उठाए जा रहे हैं। तो इसको लेकर के जो अब तक कई ऐसी राजनीतिक लोगों ने कुछ अपनी बात रखी और उन्होंने उसका क्रेडिट लेने का भी प्रयास किया, लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि जो व्यवस्था आपने की या जो आपने पत्र दिया, तो उसमें क्या अब तक प्रोसेस हुई है? देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। तो संग्राम सिंह पटेल मेहनत करने वाला आदमी है। देखिए, आपने ही हासिम भाई, मैं आपको आपके ही चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उच्च शिक्षा राजकीय महिला डिग्री कॉलेज का मुद्दा आपने ही मुझे बताया था। और जिस दिन आपने बताया उसी दिन मैंने अपने पैड के माध्यम से सीएम को पत्र लिखा और सीएम कार्यालय में जाके इस चीज़ का सूचना दिया कि लहरपुर में बालिका डिग्री कॉलेज 8 साल हो गया बन के तैयार था और कार्य अधूरा था। बिल्डिंग आधी खड़ी थी, आधी नहीं बनी थी, स्ट्रक्चर नहीं कोई पूरा कर पाया। 8 साल से नेता यहाँ की क्या कर रहे थे, लेकिन आपने मुझे बताया और संग्राम सिंह ने संज्ञान में लेकर मुख्यमंत्री जी कार्यालय से लेकर और उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज तक मैंने लेटर को भेजा। एक एक कॉपी में मैंने सारे रिपोर्टरों को भेज दिया है। और आज हालत ये हो गई कि राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज में 9 करोड़ 75 लाख रुपया मैं ले आया और 29 जनवरी लास्ट डेट है इसका टेंडर का, और अगले महीने में भारी भरकम ये जो बालिका डिग्री कॉलेज बंद पड़ा था ये बनने जा रहा है। 9 करोड़ 75 लाख रुपए और ले आया मैंने, और ये डिग्री कॉलेज जुलाई तक भगवान की दया से और सबके प्यार और आशीर्वाद से बालिका डिग्री कॉलेज बनना शुरू हो रहा है और बहुत जल्द चालू भी हो जाएगा। जबकि यहाँ दूर दूर मैं देख रहा हूँ कोई डिग्री कॉलेज जो बच्चियों का था नहीं था, तो एक बहुत बड़ा बना था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जनप्रतिनिधि। आज दिखाने के लिए तमाम लोग ऐड पैड लिख के दे देते हैं, लेकिन संग्राम सिंह पटेल सबूत के साथ आता है। कोई भी पन्ना शासन में अगर दिखाई पड़ेगा तो संग्राम सिंह पटेल का लेटर पैड दिखाई पड़ेगा। और ये जनता जनार्दन और आप मीडिया बंधु का प्यार और आशीर्वाद है कि कोई भी काम जो भी मैंने मुद्दा उठाया है वो पूरा करके दिखाऊंगा। जिसमें पहला मुद्दा मेरा करीब पूरा हो गया कि उच्च शिक्षा का जो डिग्री कॉलेज था वो बनना शुरू हो रहा है और बहुत जल्द लहरपुर में डिग्री कॉलेज में बच्चियां पढ़ना शुरू कर देंगी। संग्राम जी, दूसरा मुद्दा आपका था और लहरपुर के लिए एक माना जाए तो बहुत बड़ी समस्या भी थी, क्योंकि शिक्षा को लेकर के तो खैर लोग बाहर से भी जा सकते थे या उसके अन्य भी माध्यम थे, लेकिन जो रोडवेज बस अड्डे का मुद्दा था जी, ये एक ऐसा मुद्दा था कि इससे हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ा था, चाहे उसमें सामाजिक व्यक्ति कोई हो, राजनीतिक व्यक्ति कोई हो या व्यापारिक वर्ग का लोग हों, वो सारे लोग उससे जुड़े थे। तो रोडवेज बस अड्डे को लेकर के क्या अपडेट है? देखिए, लहरपुर में रोडवेज बस अड्डा बन के रहेगा, उसके लिए संग्राम सिंह को एड़ी चोटी चाहे जैसे। आज मैं दर्जनों पत्र लिख डाला हूं, और चाहे वो जिला मुख्यालय हो चाहे यहाँ लहरपुर तहसील का हो, एक एक लेटर संग्राम सिंह पटेल का नजर आ रहा है। और जमीन के लिए जहां तक बात थी, जमीन 2 जगह मिली। अब लहरपुर में जमीन का मेन मूल्यांकन परिवहन निगम कहाँ करती है वो भी 1-2-4 दिन में मैं बता रहा हूँ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एडीएम साहब से हमारी जो वार्ता हुई है उसके क्रम में जमीन यहाँ उपलब्ध हो गई है और बहुत जल्द शासन को प्रस्ताव डीएम के माध्यम से जाएगा और लहरपुर में बस अड्डा बनेगा। ये 2-4 जो नेता कुछ अंदरूनी चाहते हैं कि ना बने, लेकिन मैं एड़ी से चोटी लगाया हूं और सारे जनता लहरपुर की मेरे साथ है और सबके प्यार और आशीर्वाद से बहुत जल्द बस अड्डा बनेगा। दर्जनों लेटर, कोई भी अगर आके फर्जीवाड़ा बोलता है कि मैंने लहरपुर बस अड्डे का कोई पेपर दिया है तो सबूत के साथ दिखा दे शासन में कि किसी का लिखा हुआ पत्र वहां शासन में उपलब्ध हो। मैं सिर्फ माननीय जासमीर जी का धन्यवाद देखता हूं कि 2023 में उन्होंने उस मुद्दे को उठाया था
उनका लेटर वहां एक दिखाई पड़ता है, लेकिन और किसी नेता का जो जबानी सिर्फ जाते हैं बोलना, वो किसी नेता का नहीं दिखाई पड़ा। पत्र सिर्फ दिखाई पड़ेगा तो जासमीर जी का शुरुआती दौर में 2023 में, और उसके बाद 2024, 25, 26 तक कोई भी लेटर अगर आपको परिवहन मुख्यालय हो, जिला मुख्यालय हो या शासन पर हो, वो सिर्फ संग्राम सिंह पटेल का दिखाई पड़ेगा। और मैं दावे के साथ करता हूं कि जब तक लहरपुर बस अड्डा बन नहीं जाएगा, संग्राम सिंह चैन से बैठने वाला नहीं है। एक मुद्दा था, उसको लेकर के भी आपको संज्ञान में लाया गया कि यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई अस्पताल नहीं था। उसको लेकर के लोग जिला मुख्यालय जाते थे और जिला मुख्यालय पर जा करके वहाँ पर चिकित्सा के लिए जाना पड़ता था। उसमें कुछ ऐसी मिसहैपनिंग भी हो जाती थी कि क्योंकि जिला मुख्यालय की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी और पहुँचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता था, तो उसमें काफ़ी मिसहैपनिंग भी हो जाती थी। तो उसके बाद जो लहरपुर में अब महिलाओं के लिए जो 50 बेड का महिला अस्पताल बनने जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, लहरपुर में जो प्रस्तावित भूमि भी आए हैं, सीएमओ साहब आपके सामने ही, आप भी शायद गए थे, और भूमि का चिन्हांकन किए हैं। जो पुराना बंद पड़ा हुआ हॉस्पिटल था वहाँ पे बनेगा। अब अभी तक प्रस्ताव शासन नहीं गया है क्योंकि कुछ राजनीतिक अड़ंगा बीच में आ रहा है, लेकिन मैं दावे बता रहा हूँ कि शासन में जिस दिन प्रस्ताव पहुँचेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बस अड्डा और ये उच्च शिक्षा, ये तो बहुत जल्द सौगात। उच्च शिक्षा का तो पैसा भी आ गया और बनने जा रहा, मैंने बता दिया, वो आपको सारा लेटर भी भेज दिया। और बस अड्डे का पैसा मान के चलिए कि मार्च से पहले, जिस दिन जमीन का 1 आध हफ्ते में मिलके चला जाएगा, क्योंकि मेरी लगातार एडीएम साहब से बात हो रही है जिले मुख्यालय पर, और वो कह रहे हैं बहुत जल्द भैया जमीन को मैं प्रस्ताव सहित भेजवा दूंगा शासन में। अब महिला चिकित्सालय की जहां तक बात है, अभी तक प्रस्ताव शासन नहीं पहुंचा है। अभी एकदम जमीन क्योंकि ट्रांसफर होगा उसके नाम से महिला चिकित्सालय के, तो थोड़ा सा प्रक्रिया उसमें बचा हुआ है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि तीसरी जो मेरा मुद्दा है महिला चिकित्सालय का, वो भी बहुत जल्द पूरा होगा। ये तो हमारे साथ में संग्राम सिंह पटेल जो हमसे बात कर रहे थे, और जो लहरपुर के जो प्रमुख 3 मुद्दे हैं उस पर चर्चा कर रहे थे हमारे साथ, चाहे उसमें रोड बस अड्डा हो, चाहे उसमें महिला चिकित्सालय हो, चाहे उसमें उच्च शिक्षा के लिए बालिकाओं के लिए जो बालिकाओं के लिए जो महाविद्यालय है उसकी बात हो।